एक इंसान चाहे कितना भी कमा रहा हो, आज हर एक इंसान के पास ये पावर है कि वो अगर सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज करता है तो वो एक दिन वेल्दी बन सकता है, रिच बन सकता है। लेकिन इंसानों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उसको पुअर रखती है और इस वजह से वो कभी अमीर नहीं बनता है। कौन सी वो चीज़ें हैं जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 हैबिट दैट कीप्स यू पुअर इज़ टेकिंग बिग लोन्स। यस, सी, ज़्यादातर लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है एंड दैट्स फाइन। जब ज़रूरत होती है तब लोन लेना चाहिए, बट ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी, नॉट फॉर लग्जरी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें एजुकेशन लोन चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तब लोन लेते हैं, दैट्स फाइन। घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो पर्सनल लोन लेते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं या छोटे मोटे लोन्स हैं। बड़े लोन्स कौन से हैं? बड़े लोन्स होते हैं जब आप घर का लोन लेते हैं और वो 10 लाख से लेके ज़्यादातर लोग 10 से 50 लाख तक लेते हैं एंड दैट्स फाइन। अगर घर चाहिए तो लो, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। हो सकता है कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए आपको घर ज़रूरी है और उसके लिए लोन लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको 2 BHK की ज़रूरत है और 10 लाख की लोन लेके काम चल सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा कि 3 BHK बहुत ही अच्छा है और आपने देखा कि 3 BHK में 25 लाख लोन लेना ज़रूरी है, तो आपने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया। 2 BHK की जगह पे 3 BHK ले लिया और 10 की जगह 20-25 लाख का लोन ले लिया। नाउ दिस हैबिट इज़ मेकिंग यू पुअर, क्योंकि आपने वो लोन ले लिया जो आपको ज़रूरत नहीं थी एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मनी टू मेक योर सेल्फ रिच, यू आर मेकिंग दैट बैंक रिच जहाँ से आपने लोन लिया है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसी चीज़ का लोन लेना है जिसकी आपको इमरजेंसी हो। लग्जरी के लिए कभी भी लोन नहीं लेना है और हो सके उतना EMI में भी नहीं करना है। EMI भी एक तरह का लोन ही है जिसको आप धीरे धीरे चुका रहे हैं ऑन इंटरेस्ट। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई बड़ी लोन लें तो उसको सही से कैलकुलेट करें, एक सही इंसान से गाइडेंस लें कि क्या एक्चुअल में आपको ज़रूरत है, क्या इसको आज नहीं कल लेके आज टाला जा सकता है और कल जाके मैं अच्छी तरह से लोन लेके मैनेज कर पाऊँगा, तो अभी मुझे नहीं लेना है। तो इस तरह से फाइनेंशियली आपको साउंड रहना है और देखना है कि कब एक्चुअल में लोन की ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए। दिस लोन इज़ मेकिंग यू पुअर। सेकेंड थिंग दैट मेक्स यू पुअर इज़ इम्पल्स बाइंग। नाउ व्हाट इज़ इम्पल्स बाइंग? आप देख रहे हैं कि हर जगह लोग आईफोन ले रहे हैं। अब आपको भी इच्छा हो रही है, आपका फ़ोन सही है, आपका इतना यूज़ भी नहीं है, आप सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखते हैं, उससे ज़्यादा आपका फ़ोन में कुछ भी काम नहीं है और एडिशनली खाली बातें होती है। लेकिन आपको 15,000 का फ़ोन छोड़ के वो 50,000 वाला आईफोन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप में सब ने लिया है, हर तरफ आईफोन्स के एड्स आ रहे हैं, हर कोई आईफोन्स ले रहा है। तो आपने क्या किया, जब भी सेल आता है आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और वहाँ पे सेल आ गया और 50,000 का फ़ोन 45,000 में मिल रहा है, आपने इम्पल्स बाइंग कर दिया। आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने ले लिया। नाउ दिस इज़ मेकिंग यू प्योर। क्यों? क्योंकि आप वो पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे जिससे आपकी वेल्थ बढ़ सकती थी, लेकिन आपने क्या किया, एक ऐसी चीज़ में डाल दिया जिसकी वैल्यू आगे जाके डेप्रिशिएट होने वाली है और वो ऐसी चीज़ थी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत है देन इट्स फाइन, लेकिन ज़रूरत नहीं थी और आपने इम्पल्स बाइंग कर लिया क्योंकि आपका इम्पल्स बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे आसपास सब लोग ले रहे हैं, राइट? तो इम्पल्स बाइंग से हमेशा आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल something is required, that is fine, but when you buy something which is not required on impulse, then that thing is making you poor. आपको ये ध्यान हमेशा रखना, चाहे आप घर खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं या फिर फ़ोन खरीद रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी सेल आता है, ग्रांड सेल, तो हम सोचते हैं कि हम ये ले लेते हैं और बाद में 1 साल बाद आप देखना कि जो आपने इम्पल्स डिसीजन लिया था ना, वो ज़्यादातर केस में 95% केस में आपको इतना काम में नहीं आ रहा होगा। तो आप विदाउट सेल भी अगर कपड़े लेंगे तो भी आपको उतने में ही पड़ेंगे अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली डिसीजन लें। थर्ड थिंग विच कीप्स यू पुअर इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। यस, इन्फ्लेशन हर साल जिस तरह से बढ़ रहा है, आपकी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो 100 रुपीज़ है, अगर 1 साल बाद 6% इन्फ्लेशन है तो आपके 100 रुपीज़ तो रहेंगे 100 रुपीज़, लेकिन उसकी वैल्यू हो जाएगी 94, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। आपको किसी चीज़ के लिए 100 की जगह आज जो उसमें आप 100 रुपीज़ दे रहे हैं उसमें कल आपको हो सकता है 106 रुपीज़ देने पड़े। तो आपको लगेगा कि मेरे पैसे तो ऐसे ही पड़े हैं विदाउट इन्वेस्टिंग, लेकिन आगे जाके आपको जो आज आप उस किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपके पैसे ग्रो होंगे और अगर वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आपको देते हैं तब जाके आपकी वेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपकी मनी आपको उतना रिटर्न नहीं देती जो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो आपके पैसे उतने ही हैं या उससे भी कम हो रहे हैं।
तो दिस इज़ मेकिंग यू पुअर। हो सकता है आपको लगेगा कि आज मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, लेकिन 20 साल बाद वही 50 लाख की वैल्यू 30 या 35 लाख हो जाएगी, या हो सकता है उससे भी कम हो जाए। तो आपको लगे, कहने के लिए तो लगेगा कि 50 लाख है, लेकिन उससे जो चीज़ आज आप खरीद रहे हैं वो आप फ्यूचर में नहीं खरीद पाएंगे। तो इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। किसी में भी इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको साउंड नॉलेज हो। विदाउट नॉलेज किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिंग इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू बी रिच। फोर्थ थिंग दैट कीप्स यू पुअर इज स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन। यस, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अगर आप आपके कंफर्ट जोन में है तो आपकी इनकम जल्दी से बढ़ेगी नहीं, और इस वजह से आप पुअर रहेंगे। हो सकता है आज आपकी इनकम बहुत कम हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं कि भाई चलो रेगुलरली इनकम आ रही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही, क्योंकि मेरे पास इतनी वेल्थ नहीं है। वेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट या सेव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं इतना अर्न नहीं कर पाया। अब अर्न क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में था। सिमिलर थिंग्स अप्लाई टू योर जॉब ऑल्सो। जब आप अपने जॉब में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसी कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं करते, या फिर कोई और कंपनी स्विच करके अपनी सैलरी को इंक्रीज़ नहीं करते, तो आपकी इनकम बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी तो वही रिटर्न या इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे होगा, और फिर जाके आपको पता चलेगा यार इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं बच रहे। दिस इज़ द रीज़न यू आर इन योर कंफर्ट जोन। एक्सपांड योर कंफर्ट जोन टू इंक्रीज योर इनकम। फिफ्थ थिंग दैट कीप्स यू पुअर इज बाइंग ऑन EMI। यस, अगर आपके पास मान लीजिए 15,000 रुपये है और आपको फ़ोन लेना है 20,000 का, तो अगर यही चीज़ 15 साल पहले होती तो आप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है। आज क्या होगा? आज आप 2,000 रुपये की EMI करके वो फ़ोन ले लेंगे। इसका मतलब यही है कि आपके पास बैंक में 15,000 रुपये थे, लेकिन आपने 20,000 खर्च कर दिए। आपको लगेगा आज तो मैंने 2,000 ही खर्च किए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप जो सेव कर रहे हैं पैसे, वो आपके हाथ में नहीं रहेंगे। आपको इमीडिएटली अच्छा तो लग गया कि मैंने परचेज़ कर दिया, पैसे नहीं थे फिर भी, क्या ग्रेट फैसिलिटी दी है मुझे, किस क्रेडिट कार्ड कंपनी में, इस बैंक ने, इस फ़ोन कंपनी ने, लेकिन वो उससे उनका ही फ़ायदा है, आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने वो पैसे खर्च कर दिए जो आपके पास है ही नहीं। तो अगर आज आप वो पैसे खर्च कर दोगे, आपके पास है ही नहीं, तो फ्यूचर में आप सेव क्या करोगे? क्योंकि जो पैसे आप फ्यूचर में सेव करने वाले हैं वही पैसे आप उनको दोगे। तो दिस इज़ द रीज़न यू शुड स्टॉप बाइंग थिंग्स ऑन EMI। अगर वो नो इंटरेस्ट EMI भी है, स्टिल डोंट बाई इट ऑन EMI, बिकॉज ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट को ख़राब कर देगा। आज आपको लगेगा कि 10,000 की चीज़ है, वो 1,000 रुपीज़ 10 महीने तक EMI चलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट। स्टिल डोंट पे इट, पे 10,000 इन कैश, क्योंकि इसी चीज़ को आज नो इंटरेस्ट EMI है, वही चीज़ आपकी स्पेंडिंग हैबिट को ख़राब कर देगी, और आगे जाके आप कोई ऐसा परचेज करेंगे जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। सो स्टॉप बाइंग ऑन EMI अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इमरजेंसी और रिक्वायर्ड। हो सके उतना कैश में बाई कीजिए, ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट और सेविंग हैबिट को इम्प्रूव करेगा और आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, एंड दैट विल मेक यू रिच। एंड लास्ट थिंग विच मेक्स यू पुअर इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर नॉट रिच। सी, हम लोग जब भी कोई पैसे की बात आती है तो हम उन लोगों से ज़्यादा कंसल्ट करते हैं जो हमारे करीब है, और हमारे करीब अगर वो लोग हैं जिनको पैसे का या फाइनेंशियल साउंड नॉलेज नहीं है, तो हम उन्हीं के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे या फिर पैसे को स्पेंड करें। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास हर कोई EMI पे फ़ोन्स ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे। आपके आसपास हर कोई घर ले रहा है बड़े बड़े लोन्स लेके, तो आप क्या करेंगे? आपको भी प्रेशर होगा और आप भी सोचेंगे यार ये तो नॉर्मल है, हर कोई लोन ले रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ले लेता हूँ, राइट? तो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक मार्केट का एग्जांपल है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट से सिर्फ लॉस ही हुआ है, और आप ऐसे इंसान हैं जिसको स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना है, कुछ क्यूरियोसिटी आई, और अगर आप उन्हें पूछेंगे तो वो लोग क्या रिएक्शन देंगे? अरे यार ये सब मत करो, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, खाली फोकट का लॉस हो जाएगा, उससे अच्छा है कुछ मत करो, ऐसे ही पैसे करो नहीं तो। आप क्या करोगे? आप स्टॉक मार्केट में पहले से ही पैसे नहीं डालोगे। वाई? बिकॉज आपने उन लोगों से एडवाइस ली जिनको उन चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। सो मेक श्योर यू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु नो हाउ टू बी रिच, हु नो हाउ टू मैनेज देयर वेल्थ। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डालें तो उन लोगों से एडवाइस लो जिन्होंने पैसा बनाया है, राइट? अगर रिच बनना है तो उन लोगों से एडवाइस लो जो रिच है, राइट? अगर इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न लेना है तो उन लोगों से लो जिन्होंने अच्छा रिटर्न बनाया है। उन लोगों से एडवाइस मत लो जिनका एक्सपीरियंस उसमें ख़राब है। यस, उनसे एडवाइस लो, लेकिन क्या गलती उन्होंने की वो नोटिस कर लो, और उसके बाद उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने उस चीज़ में सक्सेस हासिल की है, क्योंकि वहाँ से ही आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी। सो स्टॉप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पुअर पीपल और पीपल हु डोंट नो
मच अबाउट मनी, जो अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज आज तक नहीं कर पाए, उनसे एडवाइस मत लीजिए। सो ये 6 चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू मी विच मेक्स यू पुअर। आई होप अगर आप में ऐसी कोई भी हैबिट है तो करेक्ट इट इमीडिएटली। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आपके माइंड में और कोई हैबिट है जो आपको पुअर रखती है तो प्लीज़ कमेंट, और आपके कोई सजेशन है या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड दिस इज़ धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।